स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में, जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। आज फिर से हम लोग शानदार सीरीज झारखंड जीके से रिलेटेड लेकर के आए हैं। यानी झारखंड जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्टैटिक जीके के बारे में बात करो या फिर झारखंड से करंट अफेयर्स के बारे में बात करो, वो सब क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आएंगे और बहुत कम लोग इसको पढ़ करके जाएंगे या समझ करके जाएंगे, जिसे सिलेक्शन होने की गारंटी है, वैसे क्वेश्चन आज आपके सामने हम पढ़ाने वाले हैं। केवल क्या तरीका, आप तो मेरा तरीका जानते हो कि हम केवल क्वेश्चन नहीं पढ़ाते, बल्कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम क्लास में ही याद करवा देते हैं समझाते हुए कॉन्सेप्ट से, है ना। देखो एक क्वेश्चन है कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। अगर परीक्षा में ये 150वीं जयंती लिखा हुआ नहीं आए, केवल पूछे कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसकी जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया, तो भी तुमको याद रखना है कि बिरसा मुंडा की जयंती में इसको शुरू किया गया है। किस कार्यक्रम को? पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम। अगर तुमसे एग्जाम में पूछा जाए कि पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है चाहे छोटी सी पंचायत हो या देश की संसद हो, देश की पार्लियामेंट हो, हर जगह झारखंड वासियों की हिस्सेदारी, झारखंड वासियों की भागीदारी होना, यही इसका उद्देश्य है। किसका? तो पंचायत से संसद 2.0 का अगर आपसे उद्देश्य पूछा जाए परीक्षा में, तो आपको ध्यान रखना है कि झारखंड वासियों का भागीदारी होना, पंचायत से लेकर के संसद तक में झारखंड वासी शामिल रहें, यही इसका उद्देश्य है। और इसको कब शुरू किया गया? तो भाई बिरसा मुंडा की जयंती में इसको शुरू किया गया। अगर तुमसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती बनाई गई है, तो ध्यान देना 150वीं जयंती। कौन सा बेटा? 150वीं जयंती। अच्छा, बिरसा मुंडा ने एक विद्रोह शुरू किया था, वो विद्रोह एक बहुत फेमस विद्रोह है ना, पूरे विश्व को उस विद्रोह को पढ़ता है, समझता है। उस विद्रोह का नाम है उलगुलान विद्रोह। क्या नाम है? उलगुलान विद्रोह। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि उलगुलान विद्रोह किसने शुरू किया था, तो बिरसा मुंडा जी ने उलगुलान विद्रोह को शुरुआत की थी, है ना। इसका उद्देश्य क्या था? तो आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन का अधिकार। ठीक है, इसका उद्देश्य था आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का अधिकार। इन्होंने आदिवासियों को बताया था कि जंगल तुम्हारा है, जल तुम्हारा है, जमीन तुम्हारा है, तो अगुआ राज भी तुम्हारा होगा, अपना होगा, है ना। तो ये सारी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा और तुम स्क्रीनशॉट लेते रहो, क्योंकि नोट्स बनाना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। झारखंड का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। बायो का मतलब क्या होता है बेटा? जो चीज सड़ जाता है, जो सड़ता हो, जो सड़ता हो, जो सड़ सकता है, उसको बायो कहते हैं। जैसे केला का छिलका या सब्जी का छिलका या तुम्हारा दाल, भात, चावल, है ना, जो भी चीज सड़ सकता है वो बायो है। तो प्लास्टिक बायो नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है ना, क्योंकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है या बहुत ज्यादा सालों साल समय लगा लेता है। तो बायो का मतलब होता है जो सड़ सकता है, जो गल सकता है, बायो का मतलब। सीएनजी क्या है बेटा? तो सीएनजी गैस है। क्या है? गैस है। ये गैस कहाँ डालते हैं हम लोग? गाड़ी में। कहाँ डालते हैं? गाड़ी में। गाड़ी में डालने से क्या फायदा होता है? तो ये पेट्रोल से सस्ता होता है। किससे सस्ता होता है? पेट्रोल से। अब तो डीजल से भी सस्ता हो गया, सस्ता है ना। और लो पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन नहीं करता है, या करता भी है तो कम करता है। ठीक है, तो सीएनजी एक क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। सीएनजी नेचुरल गैस है ना, सीएनजी एन से नेचुरल हो गया। नेचुरल क्यों? क्योंकि ये जो सड़ा गला चीज होता है उससे ही बनाया जाता है, जो सड़ता है। और गैस, सीएनजी एक ऐसा गैस है जो गाड़ी में लगता है। किस में लगाया जाता है? गाड़ी में।
है ना, जो गाड़ी हम लोग मोटर गाड़ी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल से सस्ता होता है, पेट्रोल से सस्ता होता है और कम प्रदूषण पैदा करता है, लो पॉल्यूशन पैदा करता है। इसका एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर में, है ना। तो झारखंड का जो जमशेदपुर है, अब जो अपना उसका वेस्ट मटेरियल है, जो कल कारखाना है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्रीज, जहां से भी सड़ने वाला रॉ मटेरियल निकलता है, अब वो उसको कचरा बना करके फेंकेगा नहीं, बल्कि उसको वो प्लांट में भेज देगा। किस प्लांट में भेजेगा बेटो? तो बायो सीएनजी प्लांट में भेजेगा और वहां से वो क्या ईंधन बना देगा, यानी सीएनजी बना देगा और उससे भी पैसा कमाएगा जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ऐसे भी प्लांट की राजधानी तो भाई जमशेदपुर ही है ना। झारखंड में प्लांट की राजधानी कौन है? तो जमशेदपुर ही है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों की अधिकतम राशि कितना तक का लोन दिया जाएगा? यानी स्टूडेंट को अगर हायर स्टडीज करना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए स्टूडेंट को अब सरकार की तरफ से लोन मिलेगी, है ना। और इस लोन का नाम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। गुरुजी किसका नाम है? तो याद रखिएगा, गुरुजी और दिशोम गुरु ये दोनों उपनाम है ना। किसका? तो शिबू सोरेन जी का। शिबू सोरेन जी का उपनाम है। हम लोग उनको झारखंड में गुरुजी के नाम से भी जानते हैं और दिशोम गुरु के नाम से भी जानते हैं। दिशोम गुरु जो उपनाम है, झारखंड के आदिवासियों ने गुरुजी यानी शिबू सोरेन को ये उपनाम दिया था, दिशोम गुरु, यानी दिशा दिखाने वाला गुरु, है ना, दिशा दिखाने वाला गुरु। ठीक है। तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को अधिकतम, यानी ऐसा नहीं कि सबको इतना ही मिलेगा, मैक्सिमम कहां तक मिल सकता है भाई? तो अधिकतम 25 लाख रुपए तक मिलेगा लोन। कितना? 25 लाख रुपए तक लोन की राशि दी जाएगी झारखंड के स्टूडेंट्स को। कंडीशन क्या है? वो स्टूडेंट झारखंड के ही होने चाहिए। ये लोन सरकार अपने पॉकेट से नहीं देगी, जाहिर सी बात है, सरकार का काम लोन देना नहीं है, लोन तो बैंक ही देगा। और अगर ये लोन आपको कहां से मिलेगा? तो ये जो लोन है आपको बैंक देगा। बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट देगा? बैंक कभी भी लोन देता है तो इंटरेस्ट में देता है। तो इसका इंटरेस्ट कितना रखा है? बहुत कम। जहां आज के 12%, 13% पे लोन मिलता है, तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको लोन जो बैंक देगी वो 4% के ब्याज पे देगी, 4% के इंटरेस्ट पे देगी। ये भी एक सवाल बनता है यहां से। ठीक हो गया, है ना, कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत बैंक कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी ब्याज की दर पे लोन देगी? तो 4% के ब्याज की दर पे लोन देगी। अच्छा, अगर आप लोन चुका नहीं पाए तो आपका जमीन गिरवी हो जाएगा या बैंक आपको परेशान करेगी क्या? ना, इसकी जो गारंटर है, यानी आपका जो गारंटर है वो सरकार है, झारखंड सरकार है। आपका जो गारंटर है वो कौन है? झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने बोला है कि जो बच्चों को लोन मिलेगा, यदि वो किसी कारणवश, गरीबी के कारणवश या पढ़ने के बाद उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो इसका जो जिम्मेदारी है लोन का गारंटर है वो झारखंड सरकार है। झारखंड सरकार बोलता है कि हम खुद इसका लोन चुका देंगे। तो चुकाने से अच्छा कि उसको नौकरी ही दे देगा, है ना। अगर कोई अच्छे जगह पे आईआईटी पढ़ के आ गया या नीट की तैयारी करके मेडिकल करके आ गया तो सरकार उसको सिलेक्शन दे देगी। तो गारंटर कौन है इसमें? झारखंड सरकार खुद गारंटर है कि यदि आप लोन नहीं चुका पाते हैं 4% ब्याज के साथ, तो आपका लोन हम चुकाएंगे, आप रिलैक्स होकर के, निश्चित होकर के लोन लीजिए। ठीक है। कितना तक लोन ले सकते हैं? 25 लाख रुपया तक लोन ले सकते हैं, चाहे जहां से भी शुरू करें, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, आपके जो फीस है उसके अनुसार। ठीक हो गया, ये बात भी आपको समझ में आ गया। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो हम आपको बता रहे हैं, सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सारंडा वन को किस रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? सारंडा वन जो पश्चिम सिंहभूम में है, पश्चिम सिंहभूम जो लोहा यानी लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए भी फेमस है। झारखंड का जो पश्चिम सिंहभूम है वो 2 चीज के लिए बेहद जाना जाता है, एक तो अपने लौह अयस्क के लिए, ठीक हो गया, और दूसरा बात है सारंडा के जंगल, सारंडा के वन के लिए। अब एक एक करके बात को समझते हैं बेटा। सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि सारंडा वन को किस रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया की गई है, तो अब ये वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। क्या बनेगा? वन्य जीव अभयारण्य। अच्छा,
अब केवल इतना ही अगर बता करके हम आगे बढ़ जाए तो हमने आपके राइट टू एजुकेशन का हनन किया, आपके जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है उसका हमने खंडन किया, उसका हमने खनन किया। अगर हम केवल इतना ही पढ़ा करके आगे बढ़ गए तो ऐसे सिलेक्शन हम आपको नहीं दिलाएंगे, बल्कि आपको सिलेक्शन से हम दूर कर देंगे। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको केवल एक क्वेश्चन और उसका एमसीक्यू पढ़ाएं, बल्कि आपको संपूर्ण नॉलेज मिलना चाहिए। जिस संपूर्ण नॉलेज का आप मेरे से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वो सब हम आपको एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी नॉलेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ाएं, हम आपको बताएं। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपका अपना चैनल है, इसको आप बढ़ाएं, लेकिन आप सुनते नहीं है मेरा बात। फिर हम पढ़ाना छोड़ देंगे, अपने ऑफलाइन बैच में लग जाएंगे, है ना। तो आपको फिर पता चल जाएगा फिर, क्योंकि बहुत लोगों के मरने के बाद उसका वैल्यू समझ में आता है। ठीक है, तो शायद आप इस चैनल को मरने चाहते हैं, मरने दे दीजिएगा तो फिर आप ही का नुकसान होगा, हम तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। सारंडा वन, आप समझते नहीं है बात को ना। 700 पहाड़ियों का वन, इसका मतलब क्या होता है? 700 पहाड़ियों का वन, 700 पहाड़ियों का वन। हम थोड़ी आपसे बोल रहे हैं कि हमको 1500 दीजिए, 1600 दीजिए, 1700 दीजिए। हम तो आपसे 1 रुपया भी अब मांग नहीं रहे हैं, ठीक है। बस बोल रहे हैं कि पढ़िए, है ना। कोई अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है तो पढ़िए, और उसका इतना ही सहयोग कर दीजिए कि अपने दोस्त को भी रिकमेंड कर दीजिए कि भाई कोई ईमानदारी से बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो कॉन्सेप्ट से समझा देता है, भूलोगे नहीं, तुम भी इसको देख लो। यही तो आपको करना है, यही तो गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो सारंडा वन का मतलब होता है 700 पहाड़ियों का वन। कितने पहाड़ियों का वन? 700 पहाड़ियों का वन। अब सारंडा वन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसको अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके ऊपर काम हो रहा है। अगर झारखंड के किसी जंगल के ऊपर भारत सरकार काम कर रही है, भारत सरकार के साथ और भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट है पूरे वर्ल्ड के, वो अगर सारंडा के जंगल पे अपना नजर रखे हुए हैं तो सारंडा के जंगल से तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, है ना। तो सारंडा वन का जो मतलब वो क्या है? 700 पहाड़ियों का जंगल, 700 पहाड़ियों का वन। ये है कहाँ बेटा? तो ये है वेस्ट सिंहभूम में। कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम, यानी आप हिंदी में बात करें तो पश्चिम सिंहभूम में है। ये लौह अयस्क के लिए भी फेमस है, लोहा के लिए भी फेमस है, यानी जो पश्चिम सिंहभूम है वो लोहा के लिए भी फेमस है, ठीक है। 700 पहाड़ियों का वन सारंडा पश्चिम सिंहभूम में है, लोहा के लिए भी फेमस है। इसके अलावा इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, याद रखिएगा। एशिया का, भारत का केवल नहीं, झारखंड का केवल नहीं, एशिया का साल के पेड़ों का सबसे बड़ा वन है, सबसे बड़ा वन, ठीक है। यानी ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा जंगल है जहां साल के वन मिलते हैं, साल के ट्रीज मिलते हैं, साल के वृक्ष मिलते हैं, साल के पेड़ मिलते हैं। साल यानी सखुआ, सखुआ का सबसे ज्यादा पेड़ का सबसे बड़ा जंगल पूरे दुनिया में, पूरे एशिया में अगर कोई है तो वो कौन है? वो है सारंडा का वन। यानी सारंडा का मतलब हो गया 700 पहाड़ियों का जंगल, पश्चिम सिंहभूम में है, जहाँ का लोहा बड़ी फेमस है। दूसरा बात, जहाँ ये सबसे बड़ा जंगल है, किस माने में सबसे बड़ा जंगल है? तो साल के पेड़ों के माने में, यानी सबसे बड़ा जंगल इस रूप में है कि यहाँ साल के पेड़ सबसे ज्यादा है, साल के पेड़ सबसे ज्यादा हैं। पहले ये सिर्फ आरक्षित वन था, यानी अगर हम पहले बात करें ना बेटों, पहले ये सिर्फ आरक्षित वन था, रिजर्व्ड फॉरेस्ट था, आरक्षित वन था, ठीक है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट था। इतना प्यार से कौन पढ़ाता है? एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू में, जरा बताइए तो यूट्यूब पे, है ना। पढ़े हैं ना, हम तो आज आपको पढ़ाना शुरू किए हैं आज, ठीक है। लेकिन है ना 4 से 5 साल से सर और मैडम लोग क्या करवाता है कि नहीं? एक क्वेश्चन का एमसीक्यू, चलिए आगे बढ़िए। वो कोई पढ़ाई हुआ? एक क्वेश्चन एमसीक्यू कोई पढ़ाई हुआ? अरे इससे क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप तो बच्चों को बताए ही नहीं, आप तो उसका अधिकार छीन लिए सीखने का। तो पहले ये केवल आरक्षित वन था, लेकिन अब ये कौन वन होगा बेटा? अब ये अधिसूचित करने का प्रक्रिया हो गया, किस रूप में? तो वन्य जीव अभयारण्य में। अब ये क्या हो गया?
अब ये वन्य जीव अभयारण्य हो गया। तो सर क्या फर्क है आरक्षित वन में और वन्य जीव अभयारण्य में, क्या अंतर है ये तो बता दीजिए। अगर कोई आरक्षित वन है ना मेरे बच्चे, है ना, तो यहाँ केवल पेड़ की सुरक्षा होगी, यानी आप पेड़ जाकर के नहीं काट सकते हैं, पेड़ की सुरक्षा, पेड़ पौधा की, यानी आप उस जंगल में जाकर के कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ को नहीं काट सकते हैं। जिस जंगल को आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट कह दिया गया, यानी सरकार ने कह दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है या आरक्षित वन है, तो कोई भी आदमी जाकर के पेड़ काटने लगे अपने मर्जी से कि लकड़ी बेचेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहां पेड़ की सुरक्षा का जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आरक्षित वन से भी प्रमोशन होकर के वो अगर वन्य जीव अभयारण्य बन गया, क्या बन गया, वन्य जीव अभयारण्य, यानी जीव का अभयारण्य बन गया, अब पेड़ के साथ साथ जीव जंतु की भी सुरक्षा का नियम बनेगा। ठीक है, ये होता है इसमें अंतर। कितने प्यार से समझा दिए हमने आपको, है ना। तो पहले इस केवल आरक्षित वन था। आरक्षित वन वो होता है जहां केवल पेड़ की सुरक्षा का ध्यान दिया जाता है, लेकिन जानवरों के लिए नियम कानून बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। शिकार हो सकता है वहां, है ना, या फिर कुछ भी हो सकता है, लोग उठा करके वहां से कोई जानवर को ले जा सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अब नियम नहीं है वहां पे उस जंगल में खास। लेकिन अब ये वन्य जीव अभयारण्य बन गया, इसका मतलब है कि अब यहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनकी भी सुरक्षा होगी, यानी वहां से अब तोता पकड़ के नहीं ला सकते अब आराम से, अब तोता पकड़ने के लिए भी कानून बन गया उसके विरुद्ध, है ना। तो यानी वन्य जीव अभयारण्य बन गया, पेड़ के साथ जीव जंतु की भी सुरक्षा का कानून बन चुका है। कहाँ के लिए, तो सारंडा वन के लिए। उम्मीद है कि सारी चीजें अब आपको समझ में एक एक करके अच्छे से आती होगी। क्लियर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ताकि आप इसको नोट्स बनाते रहें, या पॉज करके नोट्स बनाइएगा तो और बेहतर है, ताकि कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी हम आपके सामने बोल भी रहे हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अगले 2 वर्षों में कितने लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बिरसा हरित ग्राम योजना, इसका मतलब है ग्रीन विलेज योजना, यानी जो गांव है झारखंड के उसको पूरा ग्रीनरी करना है, या और इसका नाम है योजना का बिरसा हरित ग्राम योजना, यानी झारखंड के हर गांव को बिरसा हरित ग्राम योजना के अंदर लाना है। और इसके तहत अगले कितने वर्षों में, तो 2 वर्षों में। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 50 लाख, है ना, 2 वर्षों में 50 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वैसे पौधे तो लगेंगे ही लगेंगे जिसका लकड़ी उपयोग में आता है, जिसका दवा बनता है, या जिसका जैसे जो फल नहीं देता है वो भी तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन ये केवल 50 लाख वैसे पौधे बनेंगे जो फल देते हैं, जैसे अमरूद हो गया, शरीफा हो गया, केला हो गया, ऐसे विभिन्न प्रकार के पौधे जो आपको फल देते हैं। 50 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य किस योजना के तहत है, तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत है। और कितने साल में इसको कवर करना है, तो 2 साल में इसको कवर करना है। और इसके साथ ही साथ मनरेगा के तहत नौकरी भी मिलेगा ना, मनरेगा के तहत आपको क्या मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा। मनरेगा के तहत आपको नौकरी भी मिलेगा। कितने दिन का, 100 दिन का। अगर आप आदिम जनजाति के हैं तो 150 दिन, वो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था। लेकिन आपको अभी कितने दिन का मिलेगा, 100 दिन का मनरेगा के तहत। यानी जो मजदूर है उनको मनरेगा के तहत प्रति 100 दिन पे काम भी मिलता रहेगा कि आप लोग पेड़ लगाएं। ठीक है, तो ये है एक लक्ष्य, 50 लाख फलदार पौधे लगाने का। और लगाएगा जो उसको काम मिलेगा, और काम कौन देगा, मनरेगा देगा। झारखंड खेल नीति 2025 के अनुसार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी। अगर झारखंड से आप हैं और आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आते हैं, स्वर्ण पदक ले आते हैं, तो आपको कितनी राशि दी जाएगी झारखंड सरकार के अनुसार। ये 2025 के उपलक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 5 करोड़। अगर आप गोल्ड मेडल ले आते हैं, क्या ले आते हैं, तो सरकार आपको कितना का पुरस्कार देगी, 5 करोड़ रुपया का। कितना, 5 करोड़ रुपया का। लेकिन अगर आप रजत पदक लाते हैं, सिल्वर मेडल,
तो आपको 4 करोड़ रुपया का पुरस्कार रखा गया है झारखंड सरकार की तरफ से, ठीक है। और अगर आप कांस्य मेडल लाते हैं यानी ब्रोंज, है ना, तब आपको 3 करोड़ रुपया का पुरस्कार मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से। यानी अगर आप किसी खेल में अच्छे हैं, आप ओलंपिक में भाग लेते हैं और आप गोल्ड मेडल लाते हैं तो 5 करोड़ का इनाम, सिल्वर मेडल लाते हैं तो 4 करोड़ का इनाम, और अगर आप ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक लाते हैं तो आपको 3 करोड़ का इनाम मिलेगा झारखंड सरकार की तरफ से ओलंपिक खेलने वाले लोगों को। उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, झारखंड साइबर सुरक्षा नीति के तहत, झारखंड साइबर सुरक्षा नीति के तहत, झारखंड साइबर सुरक्षा नीति के तहत, है ना, उत्कृष्टता के कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा रांची में। कहाँ होगा बताइए? रांची में। साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी तो आप सब समझते ही है ना। साइबर सिक्योरिटी यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उनसे बचाने के लिए एक समझिए कि लैब बनने वाला है रांची में। झारखंड साइबर सुरक्षा नीति के तहत उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? रांची में होगा। यानी रांची के अंदर एक लेबोरेटरी बनेगा, एक ऑफिस बनेगा, जहां पे क्या होगा? तो झारखंड साइबर क्राइम सुरक्षा नीति के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग किसको दिया जाएगा? तो सरकारी ऑफिसर को, बैंकर्स को जो बैंक में काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को जो पुलिस में है ना, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और सरकारी ऑफिसर्स भी जो हैं उनको भी बताया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा कि आप कैसे पकड़िएगा साइबर सुरक्षा नीति के तहत, कि साइबर क्राइम क्रिमिनल को जो साइबर क्राइम करते हैं उनके लोकेशन को पता करना हो गया, या बहुत तरह का जानकारी निकालना हो गया, है ना, एथिकल हैकिंग्स हो गया, तो आप किस तरह से करिएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ होगा? ये आपका केंद्र जो होगा, सेंटर कहाँ खुलेगा? तो झारखंड की प्यारी सी राजधानी रांची में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, झारखंड के किस जिले में प्राचीन जैन मूर्तियों की खोज हुई है? झारखंड के किस जिले में प्राचीन जैन मूर्तियों की खोज हुई है? तो ये जैन मूर्ति कहाँ खोजा गया है? ये खोजा गया है हजारीबाग में। कहाँ? हजारीबाग में, है ना। हजारीबाग का एक जगह है इचाक। ठीक है, अगर आपसे वो भी पूछ दे कि हजारीबाग के किस क्षेत्र में, तो इचाक में, याद रखिएगा, हजारीबाग के इचाक में। झारखंड के किस जिले में प्राचीन जैन मूर्तियों की खोज हुई है? तो जैन मूर्तियों की खोज हुई है हजारीबाग के इचाक क्षेत्र में। अच्छा, हजारीबाग का जो इचाक क्षेत्र है ना, वो रास्ता है, कहां तक जाने का रास्ता है? तो पारसनाथ की पहाड़ियों तक पहुंचने का पथ है। तो वहां पर भी जैन लोग बहुत रहते थे, ये भी पता चला। जैन लोगों का एक गढ़ था हजारीबाग का इचाक। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर जैन मूर्तियां मिली हैं, यानी अभी जैन की मूर्ति रिसर्च में है, तो इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानिए। ठीक है, तो अगर हम पूछे आपसे कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना। और 24 में से 20 तीर्थंकर को मोक्ष, जिसे निर्वाण भी कहते हैं ना, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर हुई है। ठीक हो गया यहां तक बात। यानी जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन 24 में से 20 के 20 जो निर्वाण प्राप्त किए हैं, मोक्ष प्राप्त किए हैं, वो कहां किए हैं? तो वो 20 जैन तीर्थंकर झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किए हैं। ये आपको याद रखना है। इस कारण अब क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो तीर्थराज। क्या कहा जाता है? तीर्थराज भी कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी को तीर्थराज भी कहा जाता है, यह ध्यान रखना है। यह है कहां? तो ये झारखंड के गिरिडीह में है, झारखंड के गिरिडीह में। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, सबसे ऊंचा। ठीक
ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है पारसनाथ की पहाड़ी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है पारसनाथ की पहाड़ी। है कहाँ? तो है गिरिडीह में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24 में से 20 तीर्थंकर जो हैं वो झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर ही मोक्ष या निर्वाण प्राप्त किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस कारण जैन धर्म में पारसनाथ की पहाड़ी को तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? तीर्थराज कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। याद नहीं रखिएगा तो सिलेक्शन कैसे लीजिएगा। तो हजारीबाग में अभी आपको प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं, वो भी हजारीबाग के इचाक में, है ना। सेवा जोहार अभियान किससे संबंधित है? सेवा जोहार अभियान किससे संबंधित है? जोहार अभिवादन करने का हम लोगों का टर्म्स है झारखंड वासियों का। सेवा यानी सर्विस तो आपको मालूम ही है। बहुत अच्छा, अगर ऐसा सच में प्रैक्टिकली होता हुआ नजर आया तो वाह वाह क्या बात है झारखंड का। ये है क्या सेवा जोहार अभियान? इस बात को समझिए। दूर दराज गांव में बैठे बुजुर्ग जिनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, दूर दराज गांव में बैठे बुजुर्ग या आदिवासी, है ना, जो सोशल मीडिया से इतने कनेक्टेड नहीं है, जो आम गांव या आम शहर के मुकाबले बहुत पिछड़े एरिया में रहते हैं, तो वो तो वंचित है। उनका राशन कार्ड नहीं है, या उनका वोटर आईडी नहीं है, या उनका आधार कार्ड नहीं है, या जो वृद्धा पेंशन मिलता है उनसे वो वंचित है, या फिर जो हेल्थ कार्ड बनता है चाहे वो झारखंड सरकार के द्वारा बने, है ना, या फिर भारत सरकार का जो बनता है आयुष्मान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड वो बने, यानी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं मिलती हैं, या फिर उनका खुद ही जातीय प्रमाण पत्र हो गया, या फिर आवास प्रमाण पत्र हो गया, उनके घर का दस्तावेज हो गया, उनके घर के अंदर बिजली का बिल हो गया। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो, उन तक सीधा सीधा नहीं पहुंच पाता। कारण यह है कि वो इतने दूर दराज जंगल वाले इलाके में रहते हैं कि उनका सीधा संपर्क गांव या शहर से नहीं हो पाता, या फिर वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी देखने सुनने वाली कोई नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ जाकर के बैंक में लाइन लगे और कहाँ जाकर के वो जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें। उनको समझते हुए, उनकी परेशानी दुख दर्द को समझते हुए झारखंड सरकार ने सेवा जोहार अभियान लाया है। इससे क्या होगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी वैसे लोगों, वैसे दुखी लोग जिनके बारे अभी हमने आपको बताया, उनके घर घर जाकर के, अगर उनका पेंशन कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं आता तो वो बना देंगे, राशन कार्ड नहीं है तो वो बनाएंगे, जाति प्रमाण पत्र नहीं है या पुराना है या फट चुका या भुला चुका या कोई भी समस्या है डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो उनको फायदा मिलेगा। और इसके लाभार्थी कौन है? गांव के बुजुर्ग और गांव के आदिवासी। बहुत अच्छा योजना है, हमने आपको बता दिया। तो ये सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी होगी, है ना। सेवा जोहार अभियान क्या है बेटा? तो सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी, यानी घर घर जाकर के आपको सरकारी सेवा मिलेगी। किनको मिलेगी? तो झारखंड के ग्रामीण बुजुर्ग और ग्रामीण बुजुर्ग के साथ साथ जो ग्रामीण आदिवासी है वो भी बहुत जो पीछे रह गए, है ना, लोगों के साथ तालमेल से अभी बहुत पीछे हैं, वो बहुत सारे लाभ से वंचित है, उनके लिए भी ये योजना है। जो झारखंड के जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी, वो घर घर जाकर के उनका पेंशन कार्ड, उनका राशन कार्ड जैसे जाति प्रमाण पत्र आदि बनाएंगे। और इस नाम है इसका क्या? सेवा जोहार अभियान। तो इस अभियान के लिए एक दिल तो देना बनता है ना, कि अच्छा अभियान है। अगर ये धरातल पे काम कर गया तो बहुत अच्छा है ना। मुख्यमंत्री सारथी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सारथी को अगर आज के भाषा में बात करें तो ड्राइव करने वाला, है ना, वाहन चलाने वाला। मुख्यमंत्री सारथी योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य है वो आप जैसे स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। बेरोजगार युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण, यानी झारखंड सरकार क्या करेगी, जो बेरोजगार युवा है, जो जिनको अभी तक रोजगार नहीं मिला है, उनको निशुल्क कौशल प्रशिक्षण यानी निशुल्क स्किल ट्रेनिंग अभियान के तहत उनको सिखाएगी काम। और यह मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको निशुल्क कौशल प्रशिक्षण फ्री स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिखाया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम हो,
अभी खुद हम जुड़े हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम से, है ना, खुद हम जुड़े हुए हैं अभी डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, यानी डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाया जा रहा है इसके प्रोग्राम से, खुद हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम हो या फिर इस तरह का कोई भी ब्यूटिशियन का काम हो, है ना, ब्यूटिशियन का काम हो, कोई भी स्किल आप अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं निःशुल्क, यानी आप बिना 1 रुपया दिए हुए, है ना, स्किल ट्रेनिंग में आप सीख सकते हैं मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत। और इसका फायदा यह है कि जब आपके हाथ में इसका डिप्लोमा आ जाएगा, इसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने झारखंड सरकार के अंदर इसकी ट्रेनिंग कर ली है, और 3 माह के भीतर यानी 3 माह के अंदर अगर आपका जॉब नहीं लगेगा तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, क्योंकि आप स्किल ले लिए हैं, है ना। अब आपके पास अगर काम नहीं है, अगर 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी सिलेक्शन सरकार नहीं करवा सकती है तो आपको बेरोजगारी का भत्ता भी देगी। कितना देगी? यानी अगर आप लड़के हैं, आप बॉय हैं, तो 1000 रुपया प्रति माह, पर मंथ, है ना, PM यानी प्रति माह, ठीक है। और अगर आप लड़की हैं, गर्ल है, या अगर आप हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, तो 1500 रुपया प्रति माह। ठीक हो गया? सारी चीजें आपको समझ में आ रही है क्या, है ना। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण करवाया जाएगा बेरोजगार युवाओं को। जैसे इलेक्ट्रीशियन अगर आप बनना चाहते हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर, या डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहते हैं, या ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, है ना, या बाल काटने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या कारपेंट्री का कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं सरकार के अंदर। और अगर सीखने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जॉब नहीं लगती है तो सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। और ये जो बेरोजगारी भत्ता होगा, ये लड़का अगर आप हैं, बॉय हैं, तो आपको 1000 रुपया हर महीना मिलेगा, और अगर आप लड़की हैं तो आपको 1500 रुपया मिलेगा। यदि आप दिव्यांग है, विकलांग है, तो भी आपको 1500 रुपया प्रति महीना मिलता है। ठीक हो गया? इस समझ में आ गया आपको यहाँ तक, है ना। हम थोड़ा सा हट जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक जरूरी बात कि ये द एम्प्लॉयमेंट क्लास आप देख रहे हैं ना, द एम्प्लॉयमेंट क्लास है ना, बाकी ये फ़ोन नंबर है। अगर आपको समझ में मेरी बात नहीं आए तो आपको करना है कि प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, द एम्प्लॉयमेंट क्लास के एप्लीकेशन को। क्यों? क्योंकि वहां पे शानदार सीरीज आपके लिए चल रहे हैं ऑलरेडी, है ना। यानी अगर आप झारखंड कक्षपाल, झारखंड दरोगा, SSC रेलवे की भी तैयारी करते हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हैं, यानी मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, झारखंड जीके हो गया, कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने आपको प्रोवाइड किया है। यानी केवल 100 रुपया में आप अपनी तैयारी को वहां शुरू कर सकते हैं, मात्र 100 रुपया में। यानी आपको बहुत महंगा फीस कहीं पर भी लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने कहीं पर भी बहुत महंगा फीस लगा भी दिया है तो भी आप केवल 100 रुपया में तैयारी कर सकते हैं। 100 रुपया में जाकर के वहां कोर्स लेकर के आप देख सकते हैं कि आपको जो पढ़ाई की क्वालिटी मिलेगी वो टॉप क्लास मिलेगी, बहुत कम फीस में। यानी फीस तो बहुत कम रखा गया है, लेकिन जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, जो हमारा पढ़ाने का स्किल है, जो हमने आपको पढ़ाने की प्रयास किया, कोशिश किया है, वो बहुत हाई क्लास है। यानी सिलेक्शन की गारंटी वाली क्लास आपको मिलेगी। क्लास के साथ साथ आपको क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे उतनी ही फीस में। इसके लिए भी कोई अतिरिक्त फीस आपको नहीं लिया जा रहा है। तो 100 रुपया से शुरुआत है, यानी बहुत कम फीस में। 100 रुपया क्या है? यानी 1 लीटर पेट्रोल से भी कम दाम में आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन क्लासेस है, आप इसको मिस मत करिएगा, जरूर जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। द एम्प्लॉयमेंट क्लास है ना, यकीन मानिए कि वहां पे जो जितने भी कोर्स चल रहे हैं वो सब आपके सिलेक्शन की गारंटी वाले कोर्स है। यानी 100 रुपया तो बहुत कम रकम है, लेकिन इतना दम है उस कंटेंट में, इतना ताकत है उस कोर्स में कि आपको एक एक सीट में 10-10 बार सिलेक्शन दिलवा सकती है ना। आप इसको किसी की भी टीचर से कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट, यहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी कहीं से भी कम आपको नहीं मिलेगी। हाँ, फीस आपको जरूर 10 गुना 20 गुना कम देखने को मिलेगा। अब आते हैं आगे। तो झारखंड के किस क्षेत्र में जंगली भैंसों के पुनर्जीवन
हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। जंगली भैंस है ना, बाइसोन, जंगली भैंस को क्या बोलते हैं बेटा? बाइसोन। अच्छा, झारखंड के अंदर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग गौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर। तो अगर ऑप्शन में गौर भी मिल जाए या नाम आपको गौर भी मिल जाए तो गौर से भी समझिएगा बाइसोन या जंगली भैंस है। जंगली भैंस को पुनर्जीवन, यानी हुआ क्या था ना कि पलामू नेशनल पार्क, कहाँ? पलामू नेशनल पार्क में, है ना, पलामू, हाँ पलामू टाइगर रिजर्व, हम गलत बोल दिए, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर आता है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क जो है ना बेटा, ये पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, तो हमने इसी का नेशनल पार्क उठा के यहाँ चिपका दिया। तो असल में इसका नाम क्या है? यह है पलामू टाइगर रिजर्व। ये झारखंड का केवल एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ बहुत साल पहले जंगली भैंस रहा करते थे, लेकिन वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए यहाँ से। तो अब दूसरे जंगल में जहाँ पे जंगली भैंस है, जहाँ पे बाइसोन या गौर है, वहां से झारखंड सरकार क्या कर रही है? पलामू टाइगर रिजर्व में लेकर के आ रही है ताकि उनको वापस बसाया जा सके। क्योंकि पलामू टाइगर रिजर्व का जो वातावरण है ना, शांत माहौल, बहुत ज्यादा घास पानी, वो इनके लिए बहुत पर्याप्त है, इनका जीवन बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। किसका? जंगली भैंस का। और जंगली भैंस बहुत शानदार जीव है, यानी अगर बात किया जाए तो टाइगर रिजर्व में टाइगर के बाद, बाघ के बाद सबसे मजबूत अगर कोई है तो बाइसोन ही है ना, ताकत के मामले में। ठीक है, भले ये वेजिटेरियन है। ठीक है, तो किसको लाया जा रहा है भाई? बाइसोन को लाया जा रहा है, जंगली भैंस को लाया जा रहा है पलामू टाइगर रिजर्व में। इससे जैव विविधता भी बढ़ेगा, यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता, है ना, प्रत्येक तरह के पशु रहेंगे वहां को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। किसको लाया जा रहा है? तो जंगली भैंस को। कहाँ? पलामू टाइगर रिजर्व में। यानी टाइगर है तो जंगली भैंस भी, कोई इसके सामने टक्कर देने वाला एक जानवर आएगा तब तो मजा आएगा। ठीक है, उसको टक्कर देने वाला जानवर। झारखंड के कितने जिले आकांक्षी जिलों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, केंद्र सरकार की एक आयोग काम करती है, नीति आयोग, है ना। केंद्र सरकार की एक आयोग काम करती है जिसका नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग क्या करती है ना, इसने एक सूची तैयार किया, एक लिस्ट तैयार किया, 112 जिले की सूची, 112 जिले की सूची, यानी एक लिस्ट तैयार किया। किसकी? वैसे जिले की, वैसे इस जिले की, है ना, स्टेट, इस जिले की जो क्या कहते हैं, एक आस रखे हुए, एक उम्मीद अपने आप से रखे हुए और प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं? अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का। यानी ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो चाहते हैं कि अपने आप को हम आगे बढ़ें, अपने आप को मॉडर्न करें, चाहे हेल्थ की बात हो तो हेल्थ में भी हम अच्छा काम करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का बात हो वहां भी हम अच्छा काम करें, चाहे अच्छा पोषण देने का अपने जिले के लोगों के बारे में बात हो वहां भी हम अच्छा काम करें, चाहे शिक्षा देने का बात हो वहां भी हम अच्छा काम करें। तो नीति आयोग ने देखा कि पूरे भारत में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो अपने आप की तेजी से विकास करना चाहते हैं। ये 112 जिले कैसे, जो तेजी से विकास करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, करना चाहते हैं मतलब ये बहुत विकसित जिले नहीं है, विकसित जिले नहीं है, लेकिन विकास करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि हम भी डेवलप हो, हम भी बड़े जिले, बड़े डिस्ट्रिक्ट की तरह हमारा भी नाम हो, है ना, हमारे भी जो लोग हैं उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पूरा किया जाए, ऐसा इस जिला का ख्वाहिश है। तो ऐसा लिस्ट बनाया भारत सरकार ने, कितने जिले की? 112 जिले की सूची बनाई जो पिछड़े हैं, जो अभी वैसे जिले हैं जो पीछे हैं, बाकी सब जिले की कंपैरिजन में पीछे हैं, लेकिन पीछे होने के बावजूद भी उनमें एक महत्वाकांक्षा है, एक उम्मीद है, एक होप है कि हम भी तेजी से विकास करेंगे, हमारा भी जो बुनियादी लाइफ स्टाइल है हमारे जगह का भी, वो भी लोगों को अच्छा होगा। यहाँ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुले, यहाँ अच्छे अच्छे शिक्षा के केंद्र खुले, लाइब्रेरी खुले, न्यूट्रिशन अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, यानी वो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को रहने के लिए, बसने के लिए चाहिए, वो सब, पानी अच्छा मिले पीने के लिए, है ना, वो।
तो तेजी से विकास करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि नीति आयोग ने इसके लिए एक खास फंड भी रखा है। बोला कि जो जिले अपने आप को तेजी से विकास करना चाहेंगे उनको हम फंड भी देंगे, है ना, क्या देंगे, फंड भी देंगे, पैसा भी देंगे, फंड भी देंगे। इसके लिए स्पेशल फंड भी रखा गया है। आप चाहते हैं तो चाहने भर से तो होगा नहीं, तो भारत सरकार आपको एक खास रकम भी देगी, स्पेशल फंड भी देगी आपको। बात समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पे क्या हुआ कि झारखंड के भी 12 जिलों का चयन इसके अंदर हुआ। अगर हम बात करें, अब यहां देखिए, झारखंड के 12 जिले का चयन, यानी अगर आपसे पूछा जाए मेरे बच्चों, क्या पूछा जाए कि आकांक्षी जिलाओं के अंदर झारखंड के कितने जिले हैं, तो 12 जिले आते हैं। पूरे देश के कितने जिले हैं, 112 जिले। 112 जिले में से 12 जिले झारखंड के भी चयन हुए हैं। यानी भारत सरकार को ऐसा लगा, नीति आयोग को ऐसा लगा कि ये जो झारखंड के 12 जिले हैं ये भी अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अगर पैसा दिया जाए तो ये सही दिशा में काम करेंगे। तो झारखंड के 12 जिला का इसमें चयन हुआ है। अच्छा, और ये जो रैंकिंग होता है ना, पहले आप ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में टॉप कौन हुआ, तो आपको सुनकर के ताजुब भी होगा, गर्व भी होगा। भारत में नंबर 1 जो आया रैंक में, वो आया अपने झारखंड का चतरा जिला। कौन आया, चतरा जिला, है ना, चतरा जिला आया और इसको इनाम मिला कितना, 10 करोड़, 10 करोड़ राशि इनाम मिला। ठीक है, झारखंड का चतरा जिला भारत में नंबर 1 आया। किसमें, आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट में, आकांक्षी जिला के नंबर 1 आया, डेल्टा रैंकिंग। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया, ये आपसे एसएससी या रेलवे पूछेगा, झारखंड नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि आकांक्षी जिला के लिए जो क्रम बनाया गया है, जो रैंक बनाया गया है, यानी वो कौन सा रैंक है, वो है डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग का मतलब होता है एक उसमें मतलब समझिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके चेक करते हुए उसको रैंकिंग मिलेगा। तो डेल्टा रैंकिंग में ये नंबर 1 है। कौन, भारत में नंबर 1 कौन है, तो झारखंड का चतरा जिला। और इसको कितना दिया नीति आयोग फंड में, 10 करोड़ रुपया दिया है कि लीजिए भाई, आपको जो जो बनाना है अपना बनाने की शुरुआत कीजिए, आपको फंडिंग आगे और भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको पुरस्कार मिला है 10 करोड़ रुपये का। ठीक है, तो ये पूरा एक बात था इसमें, है ना, झारखंड के जिले के बारे, कि झारखंड के 12 जिले आकांक्षी जिला में आते हैं। देश के 112 जिले आकांक्षी जिला में आते हैं। इसमें टॉप में, यानी डेल्टा रैंकिंग के अनुसार जो टॉप किया है वो अपने झारखंड का चतरा जिला है, और इसको 10 करोड़ रुपया की राशि दी गई है। और ये 10 करोड़ रुपया कहां लगाएगा, तो जाहिर सी बात है अपनी मूलभूत सुविधा जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, पोषण हो गया और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यही वो लगाएगा। उम्मीद है कि यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं और ये क्वेश्चन का आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है, कोशिश तो आपको, हमको लगता है कि आप जरूर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि झारखंड सरकार ने आदिवासी विकास के लिए किस नए आयोग का गठन किया है। झारखंड में आदिवासियों के विकास के लिए एक नया आयोग का गठन किया गया है, उसका नाम क्या है। यदि आप कमेंट करके इसका नाम बताते हैं तो ये शानदार सीरीज हमको लगेगा कि आप सच में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह से बेहतरीन क्वालिटी से हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी आप झारखंड जीके की और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, सफलता की गारंटी के साथ आपको मिलेगा। अगर आप 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 14th जेपीएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड कक्षपाल, सहायक जेलर, फील्ड ऑफिसर, झारखंड पुलिस, तो पूरे झारखंड में इससे बेहतर झारखंड जीके आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको द एम्प्लॉयमेंट क्लास के एप्लीकेशन में मिलेगा। ये मेरा आपसे एकदम सच्चा और पक्का वाला वादा है। आपको यहाँ सबसे बेस्ट क्लास मिलेगा, इसके साथ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको रिवीजन करने के वक्त आपका समय बचे। झारखंड की हर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको सिर्फ 100 रुपये में करवाई जाएगी। तो अभी आपको इस डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से द एम्प्लॉयमेंट क्लास के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके पेड कोर्सेस में जाकर के क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए और शानदार सीरीज का गवाही बनिए और अपने एक सीट को सरकारी नौकरी में जरूर सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं एक अगले क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।